नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। आज का जो वीडियो है इसमें आपके लिए बहुत खास बात है, खास करके जो पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत खास बात है। राजीव पीसीएस स्पेशल की करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है इसमें से 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें से 25 प्रश्न, टोटल 25 प्रश्न जो है ये राजीव पीसीएस करंट अफेयर्स की किताब से आया हुआ है। तो अगर 22 तारीख को जो भी बच्चे पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हैं वो सभी ऑनलाइन भी मौजूद है, ये पुस्तक ऑफलाइन भी मौजूद है। एंड वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप जाकर के वहाँ से पुस्तक खरीदिए। और 22 तारीख को जो पेपर होने वाला है, अभी उसमें 4-5 दिन बाकी है, तो इससे पहले ही आप इस पुस्तक का लाभ उठाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करंट अफेयर्स की कीजिए। 30 में से टोटल 25 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का पीसीएस के एग्जाम में, और इसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं वो इस पुस्तक राजीव पीसीएस स्पेशल की पुस्तक से आया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीसीएस का पेपर हुआ उसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, एंड हूबहू क्वेश्चन हम ये जो पुस्तक है राजीव पुस्तक है उसमें भी बना हुआ है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन बना हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, तो 2 हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्न बना हुआ है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। सारे इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है, एंड 100% गारंटी है कि आपका जो आगामी यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा। जैसा बीपीएससी में इस पुस्तक से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली हुई है। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एकल पुरुष, एकल महिला और जो युगल वाला होता है उसका भी ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हो सकता है यूपी पीसीएस में पूछ ले कि एकल महिला का खिताब किसने जीता था 2024 फ्रेंच ओपन का, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बहुत अच्छी किताब है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों को करंट अफेयर्स की तैयारी करने में दिक्कतें आती हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पुस्तक में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में बनाया गया। तो ये पटना में बनाया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना में बनाया गया है। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन जो है इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, मार्च 2024 में पटना बिहार में भारत के पहले राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। हो सकता है इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय ये जो डॉल्फिन दिवस है वो भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहा है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र से मोहन चरण मांझी जो है वो एमएलए बने हुए हैं। क्योंझर इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ओडिशा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो क्योंझर है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली हुई है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, क्योंझर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। ये आपका कोझिकोड था जिसको भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 23 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है। कोझिकोड है। कौन सा शहर था, कोझिकोड था। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजेस जो होती हैं आपकी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, इनमें से शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था।
अगर जिन बच्चों को ये पता था कि शोम्पेन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं तो वो इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे लेते। ये आपके शोम्पेन जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार वोट दिया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान किस जनजाति ने जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया हुआ था? अंडमान निकोबार की ये जनजाति है, शोम्पेन जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये थे आलोक शुक्ला, भारत के, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। ये इनको पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला हुआ था। क्वेश्चन देखिए, जो राजीव पीसीएस स्पेशल की किताब है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। इनमें से किस भारतीय को वर्ष 2024 का गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था? आलोक शुक्ला है ये, आलोक शुक्ला को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विश्वपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस शहर को घोषित किया गया था? ये गया शहर था, जो फल्गु नदी का एरिया है वहाँ पर ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान घोषणा किया था कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इस बार जो 2024-25 की बजट पेश किया गया था इसमें 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया था, जिनमें से सतत विकास का नहीं था, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, ये सारी प्राथमिकताएं थी, सतत विकास नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना हुआ था ये देखिए, ये है 9 प्राथमिकताएं, इसको देखिए। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उन्होंने केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश किया था। 9 प्राथमिकताएं हैं इनकी। पहली प्राथमिकता क्या है? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन को बेहतर बनाना। रोजगार और कौशल दूसरा है। समावेशी मानव संसाधन तीसरा है। विनिर्माण और सेवाएं चौथा। शहरी विकास पांचवा। ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये है 9 प्राथमिकताएं। सतत विकास इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? इसका विषय है आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। आगे चलो चले और जश्न मनाएं, ये क्या था? थीम था इस बार ओलंपिक दिवस का। अगला क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नेटो में, या नाटो प्रोनाउंस करिए, इसमें शामिल हुआ था? तो ये मार्च 2024 में स्वीडन शामिल हुआ था, 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ था। लेटेस्ट शामिल होने वाला जो शहर है ये स्वीडन है। क्वेश्चन देखिए, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना था? स्वीडन बना हुआ है, नाटो का 32वां देश बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका ये UAE है, संयुक्त अरब अमीरात का शहर अबू धाबी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2024 का आयोजित ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था योकोसुका, जापान में ही इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन ये देखिए, एक्सप्लेनेशन वाले खंड से क्वेश्चन बना है। जिमेक्स भारत तथा जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण था। 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था। आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था?
तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। तो ये जो 2024 में बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया था। 22 मार्च को अपनी इसकी स्थापना दिवस होती है, इसकी बिहार की होती है। अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं? ये कौन सा था? इनका जो फिल्म था वो है द शेमलेस फिल्म था। ये देखिएगा, भारतीय अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता को 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। और इस फिल्म में इन्होंने, कौन सी फिल्म थी इनकी? द शेमलेस में उन्होंने काम किया हुआ था। यह जो अवार्ड मिला हुआ है शेमलेस में, ये जो आपका अभिनेत्री इसमें कौन थी? अनुसुईया सेन गुप्ता थी। और इसकी फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? ये है पेरिस। क्वेश्चन देखिएगा, 2024 के पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था और जो पेरिस शहर, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 2024 में ब्रिक्स में 5 और आपके देश शामिल हुए हैं। तो इस बार 2024 की जो अध्यक्षता की थी वो रूस ने की थी। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के 5 सदस्यीय समूह के विस्तार का फैसला किया गया था। इसमें से कौन से देश शामिल होंगे? यूएई है, आपका मिस्र है, सऊदी अरब है, इथियोपिया है, ईरान है। ठीक है, ये 5 देश हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी, इसकी अध्यक्षता रूस में हुई थी। एक्सप्लेनेशन वाले खंड में ये इसका दिया गया है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये सभी 13 तारीख को जो बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। और आपने देखा कि आप जा करके उस पुस्तक को खरीदिए और आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन देखिए जो कि 13 दिसंबर को पूछा गया था। इसमें से 25 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। और आगामी जो परीक्षा है आपकी 22 दिसंबर को, उसमें इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि किस तरह से करंट अफेयर को तैयार किया जाए। इसमें सारे सेक्शन को कवर किया गया हुआ है। तो अच्छे से इस पुस्तक का लाभ उठाइए और प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड पर ये अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जा करके इस पुस्तक को खरीदिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करिए और प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।